बेहाल हाँफने दो अर्थव्यवस्था को, तब जाकर चर्चा करेंगे, अभी नहीं करेंगे। क्या सवाल का जवाब दिया जाए? सवाल सुनने को तैयार नहीं तो जवाब कैसे दें? बेसिर पैर के हिसाब किताब। मैं हूँ यासर मलिक। बेसिर पैर के सवाल पूछ रहा हूँ, दिमाग का संतुलन खो दिया है क्या? हटाइए महेश वर्मा को, हटाइए, हटाइए पीसीआर, मतलब होता है हटाइए, दिमाग सेंटर में है महेश वर्मा। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। एक सुई पकड़ ली और सुई को घुमाते रहो, घुमाते रहो। चिल्ला मैं भी सकता हूँ, तो चार्ट लेके आया, प्लीज पढ़ लीजिए। ब्राजील में देखिए ना हो गया, आपकी ये दलील ही खारिज हो गई। तो भारत पर ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगाया है और उसके बाद जो धमकी दी है कि अगर रशिया से तेल भारत खरीदेगा तो और टैक्स झेलना पड़ेगा और भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया। उस पर जब संदीप चौधरी ने सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा तो बीजेपी के प्रवक्ता पहली बात तो जवाब नहीं दे रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे डिबेट के अंदर। दूसरी बात, संदीप चौधरी के इस सवाल को फालतू का सवाल बताया और बोला कि ये बेमायने सवाल है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। जिसके बाद संदीप चौधरी को भयंकर गुस्सा आता है। संदीप चौधरी लाइव डिबेट के अंदर बीजेपी के प्रवक्ता की इंसल्ट करते हैं, धज्जियां उड़ाते हैं, उनको उनकी अकल ठिकाने लगा देते हैं। आप लोग ये पूरी डिबेट देखिए। इस डिबेट में बहुत ज्यादा माहौल गर्मा गया था। उसके बाद जो एलजेपी के प्रवक्ता AK वाजपेयी हैं, संदीप चौधरी ने जब ये सवाल उनसे पूछे तो वो किस तरीके से गलत बयानी कर रहे थे और झूठ बोल रहे थे। संदीप चौधरी ने AK वाजपेयी को भी इस डिबेट के अंदर एक्सपोज किया है, उनकी भी जो है धज्जियां उड़ाई गई हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने टैरिफ पर और इस सारी बयान पर क्या कुछ कहा है, बहुत अच्छी जानकारी सुप्रिया श्रीनेत ने साझा की है। आप लोग ये पूरी डिबेट देखिए। महेश वर्मा, ये माय फ्रेंड ट्रंप ने क्या कर दिया? ये ट्रंप तो बम फोड़ रहे हैं। ये बम अर्थव्यवस्था का दम निकाल देगा क्या? देखिए संदीप भाई, ट्रंप क्या करे क्या ना करे, लेकिन उससे पहले इस देश में जो खाते पीते हैं, रहते हैं, जो इस देश के जिनको हवा पानी जो देश दे रहा हो, उनकी बोल क्या है? वो खुशी का इजहार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वाह, जो बात कह रहा है ट्रंप, वो कितनी अच्छी बात कह रहा है। और उससे असहमत होते हुए कांग्रेस के तमाम नेता, उस राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहेंगे? एक बात। दूसरी बात कि 1964 में जब जॉनसन ने गेहूं देने से मना कर दिया, एक मिनट महेश भाई, देश खत्म हो गया। महेश भाई, सवाल आपका जायज है। राहुल गांधी पर हमलावर हो जाते हैं। वो जो डोनाल्ड ट्रंप, योर एंड आवर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहता है इंडियन इकोनॉमी इज डेड, उसी को दोहरा रहे हैं राहुल। उसको भी थोड़ी आंखें तरेर दो, थोड़ा हड़का दो। वो डराया जा रहा है, वो कह रहा है मरी पड़ी है अर्थव्यवस्था। बताया नहीं, अरे मैं कह रहा हूं कि जो ट्रंप जो है 500 करोड़ रुपए की रिश्वत लेके न्यूक्लियर डील का आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो एलन मस्क को अभी तक कह रहा था कि दुनिया का सबसे कीमती कोहिनूर है, उसको कहा कि साउथ अफ्रीका अभी थोड़ी देर में चला जाएगा। 1964 में भारत का गेहूं बंद करके कंगाल और बेहाल करने की जो कोशिश की जॉनसन ने, क्या भारत खत्म हो गया? 1974 में जो आर्थिक प्रतिबंध लगाया, उसके बाद भारत खत्म हो गया। 1994 में पोखरण के बाद जो है जो आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगा, भारत खत्म हो गया। आज 30 जुलाई पे 30 जुलाई के अनाउंसमेंट के बाद जो गुलाछे 6.5% का GDP है तो इस देश की, नहीं, बुरे दिन के लिए तैयार हो जाए। आप ये मान रहे हैं ना? आप 60 के दशक का उदाहरण देकर, मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने दीजिए संदीप जी। अच्छा, कम से कम अपने दर्शकों को वंचित तो मत करिए। जो बात आपका जो सवाल था, उसका जवाब तो कम से कम दर्शकों तक पहुंचना चाहिए ना सर। मैं पूछना चाह रहा हूं कि भाई कौन सा ऐसा देश है जहां 6.5% का GDP गुलाछे ले रहा है और उस देश को जो है इकोनॉमी डेट बता दिया जाए? कोई लॉजिक है, कोई तर्क है? और उसके ऊपर खुशी इजहार करे देश का प्रतिपक्ष का नेता इसलिए बनता है व्यक्ति कि वो अपने देश को डेट घोषित कर दे। ये कहां का मतलब, ये कौन सा लॉजिक है और किस लॉजिक पे ये बातें कही जा रही है?
पर मैं इस समझने की टैरिफ कोशिश कर बम, रहा ये हूं। टैरिफ आज बम कहीं तो है दर्शकों ना। को ये पता चलना चाहिए महेश कि भाई, डेट हो गया, बताने हो का गया, कोई हो गया। कारण तो होना चाहिए। अरे हो तो आप गया, डेट किस रुकिए बेसिस तो। पे कह सकते हैं? अच्छा, रुक सिर्फ तो इस बेसिस जाओ। पे कि अरे डोनाल्ड ट्रंप से 25% पूछ टैरिफ लो बढ़ ना गया। यार ये सवाल, डोनाल्ड ट्रंप से पूछते नहीं। सर, मैं ये कह रहा हूं कि पूरा डोनाल्ड ट्रंप वाणिज्य क्या कह रहा है, मंत्रालय क्या से नहीं कह रहा है। डोनाल्ड लेकर ट्रंप कल वित्त को ये कह मंत्रालय दे। से लेकर अब कह रहे नहीं नहीं, नहीं वो हल्का डोनाल्ड फुल्का ट्रंप असर ये कह दे कि हल्का ही 25 असर पड़ेगा। अब वो आप 25 ये बता दो ना, हल्का असर पड़ेगा, ये कोई बम बुम नहीं, सर, कोई मैं ये दम कह रहा नहीं हूं कि निकलेगा उसका हमारा। इम्पैक्ट आने से पहले, इम्पैक्ट आएगा या नहीं, सवाल ये है ना। अब आए ना आप सर, सवाल मैं पर। कह रहा हूं कि 25% के इम्पैक्ट आने से पहले इस 2 दिन में 30 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने अगर कुछ कहा तो 1 अगस्त को जो है देश का दम निकल गया। हम इसके मतलब ऊपर कोई चर्चा फर्क करना नहीं चाहें। पड़ेगा ना, कोई फर्क वो नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा आने ना। से पहले हम हाय हाय अच्छा, इम्पैक्ट छाती नहीं पीटना आएगा। शुरू कर दे। अच्छा, देश कंगाल इम्पैक्ट हो गया, बेहाल आने हो गया, दो। देश बर्बाद हो गया। पहले बेहाल हाँफने दो अर्थव्यवस्था को, तब जाकर चर्चा करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अरे साहब, मैं कह रहा हूं कि अर्थव्यवस्था उसकी हाँफेगी ना जो पाकिस्तान है, जहां 19% उसने टैरिफ लगाया है, जहां पे लोगों को खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, जो 99% अपना अच्छा, देश दबाव में आयात तो नहीं करके आएगी अपनी ना जरूरत सरकार, पूरा करता है। दबाव में तो 90% सरकार नहीं आएगी। टैरिफ का कोई ये मतलब नहीं है जो ना। अर्थव्यवस्था को छोड़िए, अभी कृषि क्षेत्र की बात, कृषि क्षेत्र में दखल चाहता है डोनाल्ड ट्रंप, इसकी इजाजत तो नहीं देगी ना सरकार। सर मैं फिर कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की अगर सारी चीज़ों को एनालिसिस करके हमारे देश में एक वातावरण तैयार किया जाए कि देश की अर्थव्यवस्था डूबने जा रही है। भाई कल तक तो आप देश की दोस्त बता अर्थव्यवस्था रहे और थे, कृषि व्यवस्था में जो है सेंध लगाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी उसका 10 कोई लॉजिक होना बार चाहिए ना, 10 संदीप जी। बार किसी कोई भी आप भी देश एक का आज सीजन्ड तक का पत्रकार हो, प्रधानमंत्री इतने दिनों से आप 10 बार अमेरिका नहीं गया, तो अमेरिका से देना पड़ेगा ना, दोस्ती कि देश की जगह अर्थव्यवस्था कैसे कच्ची हो गई। आनंद शर्मा, शशि थरूर, मनीष तिवारी अगर अपने नेता से, सर्वोच्च नेता से सहमत नहीं है से अर्थव्यवस्था और वो ठीक कह हो रहे हैं कि जाए नहीं, तो मैं ऐसी आपको स्थिति 1 और घंटे परिस्थिति चिल्लाने का निर्माण दूंगा। देश में नहीं हुआ है। महेश तो भाई, इससे बड़ा लानत और मलानत और क्या हो सकता है सर? अरे भाई, कान के पर्दे फट जाएंगे आपके चिल्लाने से। देश की अर्थव्यवस्था अगर दुरुस्त रहेगी तो मैं आपको पूरा घंटा चिल्लाने की मौका दे दूंगा। चिल्लाने की बात नहीं है, हाँ, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं ना। फिर वही बात सर, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं। अच्छा, मैं चिल्ला नहीं अपनी रहे। बातों को रख रहा हूं कि अच्छा। देश जो है कैसे कंगाल हो गया 2 दिन में, उसका कोई एक लॉजिक। अच्छा, मतलब स्मार्टफोन या दवाइयों पर, इन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है? दवाइयों पर तो एल्यूमिनियम पर, स्टील पर। मैं कब कह रहा हूं कि असर नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि उसके लिए प्रयास नहीं होगा, उसके लिए जरूरी तैयार नहीं है कि रहें। उसके लिए सरकार जो है 7 अगस्त से पहले कुछ तो नहीं करेगी, मतलब 7 अगस्त सरकार- के बाद नहीं करेगी। अच्छा, सुन तुम हम कोई फिर- बात नहीं करेंगे चिल्लाने या हमने लगे। बातचीत बंद कर दिया। अरे भाई, मान ली, इसका मतलब क्या निकाला जाए कि अरे देश सुन बर्बाद तो हो गया? लो। अरे अब ये इसने कहेगा कहते, प्रतिपक्ष का नेता इस देश में, आप बर्बाद हो गया, एक सुई पकड़ ली और सुई को घुमाते रहो, घुमाते रहो। चिल्ला मैं भी सकता हूँ, चिल्लाने की बात करनी है क्या? अरे रुक जाइए ना, एक ही बात को 15 मिनट थोड़ा बोलते रहेंगे। संसद में खड़ा होकर सुप्रीम कोर्ट और आपको वहीं अटके रहना है, आपको वहीं अटके रहना है, कोई चर्चा नहीं करनी। हटाइए महेश वर्मा को, हटाइए, हटाइए पीसीआर, मतलब होता है हटाइए। सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। अरे भाई, ये बताइए क्या सवाल का जवाब दिया जाए? सवाल सुनने को तैयार नहीं तो जवाब कैसे दें? बेसिर पैर के हिसाब किताब होंगे क्या? बेसिर पैर के सवाल पूछ रहा हूं, दिमाग सेंटर में है महेश वर्मा? क्या कह रहे हो आप? बताइए ना, लॉजिक दीजिए मैं साहब। बेसिर पैर के सवाल पूछ रहा हूं, दिमाग का संतुलन खो दिया है क्या? देश बर्बाद हो गया, दिमाग का संतुलन खो दिया है? सवाल का जवाब दीजिए ना। आपके पास इसका मतलब कोई सवाल का कोई जवाब नहीं है, आप कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। सर है, मैं कह रहा हूं कि 7 तारीख के बाद भी बात होगी। देश जो है, देश तो मतलब ये हुआ, अब सुनने को तैयार है क्या? से बात जारी रखेंगे। Can you हम listen to अमेरिका me? से चाहेंगे कि वो क्या आप मेरे आए, और अभी भी प्रयास जारी है, प्रयास जारी है। इस बात वो को भी संदीप भाई कॉटन को वेज, समझने की जरूरत है। महेश भाई, हमें अंदाजा ही नहीं था, हम मुगालता पालते रहे, ये तो हमारा दोस्त है, इसका अंदाजा नहीं था। वी वो कॉटन वेज, ये बम फूट गया, हम तैयार नहीं थे। क्या ये बात मानेंगे आप? मैं कब कह रहा हूं कि आप उम्मीद मत पालिए, अपेक्षा मत रखिए। हमें अंदाजा नहीं था, ये अपेक्षा नहीं थी, नहीं थी ना। हाँ, ठीक है, चलिए, कम से कम आप ये मान रहे हैं। अब सुप्रिया, डिबेट को पूरा देख कर जाइए, अभी आगे और ज्यादा धज्जियां उड़ने वाली हैं। AK वाजपेयी की भी धज्जियां उड़ेंगी और उनसे भी तीखे सवाल पूछे जाएंगे। सुप्रिया श्रीनेत भी सही तरीके से टैरिफ का पूरा ज्ञान देंगी। खुश क्यों हो रही है?
मतलब सेडिज्म का नकारात्मकता का पराकाष्ठा नहीं है ये कि भाई डोनाल्ड कह रहा है भारत तो मरी हुई अर्थव्यवस्था है, और वही चीज सदन में नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी आपके नेता वही बात दोहरा देते हैं। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को। मैं मरी हुई अर्थव्यवस्था पर अभी 2 मिनट में आती हूं, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ और हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही है उसका आपका उदाहरण यही दिख गया। बीजेपी वाले ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ये समस्या, तो जब समस्या का निवारण कैसे करेंगे जब समस्या मानने को ही तैयार नहीं है, स्वीकारने को ही तैयार नहीं है। मैं एक बात यहां पर बड़ी जिम्मेदारी से बोलना चाहती हूं, अर्थ जगत का थोड़ा बहुत ज्ञान रखती हूं। ये इकोनॉमिक मैसेजिंग नहीं है। यूएस का टोटल ट्रेड डेफिसिट, कुल व्यापार घाटा $1200 बिलियन है, करीब करीब $1.2 ट्रिलियन। हिंदुस्तान के साथ व्यापार घाटा करीब $40 बिलियन है, उसके कुल व्यापार घाटे का 3.3%, 3.5% से कम। तो हमारे ऊपर इस तरह का टैरिफ लगाकर और 55 देशों पर हमसे कम टैरिफ लगाकर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मैसेज दिया गया है। और असलियत यह है कि पाकिस्तान जैसे आतंकी, पाकिस्तान जैसे बर्बाद मुल्क पर हमसे कम टैरिफ लगाया गया है। वहां पर तेल समझौते की बात करते हुए हमारे लिए चुटकी ली जाती है कि हमें कभी वो तेल बेचेगा। अरे पाकिस्तान की क्या हैसियत, हमें तेल बेचेगा। एक बात मैं यहां पर बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहती हूं, हमने बहुत आत्मीयता देखी, बड़ी केमिस्ट्री की बात होती थी, बहुत भाई भाई थे, खूब गले पड़े लोग, बिना इनवाइट के गए, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार, तमाम आयोजित करे गए कार्यक्रम। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर 15-20 दिन अमेरिका में पड़े रहे। इस सब चीजों का नतीजा क्या हुआ? 48 घंटे पहले तक पीयूष गोयल की ट्वीट है, बहुत बढ़िया ट्रेड डील आने वाली है, और आया ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा अनाउंस कर दी और साथ में हमारे ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं पाकिस्तान को लेकर। और एक बात मैं यहां पर पते की कहना चाहती हूं, 7,346 कमोडिटीज हम एक्सपोर्ट की हमने यूएस को पिछले साल। इसका इफेक्ट इलेक्ट्रिकल सेक्टर पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पर, कंप्यूटर्स पर, सीमेंट पर, इसका इफेक्ट तमाम टेक्सटाइल, फुटवेयर, मशीनरी, नहीं जो हमारी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, कपड़ा, उस पर भी। पर मेरे मूल सवाल को तो आप गौण कर गई सुप्रिया, नहीं पर आप मेरे मूल सवाल को और जिस पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं महेश, जो कह रहे हैं मतलब जो अर्थव्यवस्था 6.5% की विकास दर दिखा रही है वो मरी हुई है, और वही बात लेकर निशाना साध रहे हैं राहुल गांधी। देखिए सच थोड़ा कड़वा होता है, अब सच किसी और ने कह दिया तो थोड़ा ज्यादा कड़वा हो गया। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स जो रिपोर्ट आती है उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यूथ में, अर्बन में वो 17% है, रूरल में वो 15% है? क्या यह सच नहीं है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन विमेन का 25% कौन से देश की अर्थव्यवस्था 6.5% की विकास दर दिखा रही है? ये आपने अच्छी बात कही, और इस बात का जवाब मैं इसलिए दूंगी क्योंकि मूढ़ भक्तों को यह बात समझ में आनी चाहिए। जो मूढ़ भक्त ट्रंप के लिए यज्ञ कर रहे थे, मंत्र जप रहे थे, उन पर दूध चढ़ा रहे थे कि वो बन जाए राष्ट्रपति, लोग बन गए राष्ट्रपति, उनको यह बात समझनी जरूरी है। हमारी अर्थव्यवस्था का साइज $4 ट्रिलियन का है। अगर हम 6.5% पर ग्रो करते हैं तो हम एक लेवल पर पहुंचेंगे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था का साइज करीब करीब $24 ट्रिलियन का है। अगर वो 2% भी ग्रो करती है हमसे ज्यादा ग्रो करेगी। और एक बात आपको बता दूं, जो विकसित भारत की बात होती है ना 2047 तक, वहां पर पहुंचने के लिए हर साल अगले 22 साल हमें 8.5% पे ग्रो करना पड़ेगा। हम 7% क्रॉस नहीं कर पा रहे। और एक और बात बता दूं, कल मैं सुन रही थी कुछ लोग ग्रोथ की बात कर रहे थे। जो यूपीए के शासनकाल में ग्रोथ थी, एवरेज ग्रोथ रेट 7.3% थी, इनके शासनकाल की एवरेज ग्रोथ रेट 5.8% है। हानि क्या हो गई, आगे कुआ पीछे खाई। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, व्यापारिक साझेदार। वहां अब उस पे तो बट्टा लग गया, इसको तो डिनाई नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर का है चीन। चीन के साथ तो हमारे 36 का आंकड़ा चल रहा है। हम अधर में लटक गए क्या, अटक गए? नहीं संदीप जी, नहीं, अच्छा, बिल्कुल नहीं। देखो दिक्कत कहाँ आ रही है, जैसे ही हमने विश्व गुरु बनने की बात कही ना, सब ग्लोबल पावर्स जो हैं
वो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, चीन भी रीसेटलिंग हो दुश्मन, रही है। अमेरिका भी दुश्मन। एक सेकेंड, रीसेटलिंग हो रही है, अपने अपने स्टेटस को चेंज कर रहे हैं। दिक्कत वो है, देखिए कितना टैरिफ बढ़ गया। अभी जो प्रेजेंट ऑटोमोबाइल पे 23% है, अब 25 हो गया। ज्वेलरी पे नहीं, इसमें एक चीज प्लीज, क्योंकि वो गलत बयानी हो जाएगी ना। हाँ, करेक्ट। ये जितना 23 है ना, उसके ऊपर लगेगा 25%। हम कब मना 23 से 25 नहीं होगा, 23 तो रहेगा, नहीं, उसके ऊपर 25 अरे लगेगा। नहीं, इसको Please, क्लैरिफाई समझिए। करिए, प्लीज क्लैरिफाई करिए एक इसको। मिनट, सुप्रिया हाँ, श्रीनेत। यस, प्लीज क्लैरिफाई। सुप्रिया श्रीनेत, बिकॉज ये नहीं है 23 के ऊपर 25। यस, फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नल। ये लोगों को समझ नहीं आ रहा, पुराने टैरिफ तो रहेंगे, उसके ऊपर 25 लगेगा। नो, बेस टैरिफ से इसका कोई मतलब नहीं है। Exactly. ये एडिशनल टैरिफ लग रहे हैं। ये एडिशनल टैरिफ है। नहीं, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। कल फिर आपको स्टेटमेंट लाके दूंगा, देखिए। आप कहीं से भी लाइए ना स्टेटमेंट में, खुला चैलेंज दे रहा हूं। कंफ्यूज ना करिए प्लीज नहीं चीजों को। कंफ्यूज कर रहा हूं। अच्छा, चलो बेस आप- टैरिफ जो है एमएफएन ये अभी कल क्लियर हो जाएगा, उसके ऊपर लगेगा। कल क्लियर हो जाएगा ये बात। हाँ। ज्वेलरी पे 27% है। नहीं, अब वो आपकी आर्गुमेंट की धाराशाही हो गई। नहीं, कोई कैसे धराशायी हो गई? जो 27 है उस पे 25, वो कम नहीं होने वाला। कितना हो गया? 27 और 25। 27 के बाद 25 अरे और लगेगा। मैक्सिमम जो ब्राजील पे 50% लगा है। अरे भाई, ये वही बता रहा हूँ, थोड़ा पढ़ लीजिए संदीप जी, प्लीज। मैं तो चार्ट लेके आया प्लीज हूं। पढ़ लीजिए। ब्राजील पे देखिए ना हो गया, 25%। आपकी ये दलील ही खारिज हो अरे गई। कंबोडिया पे 36%, थाईलैंड पे 36%। देखिए, अब अगर उसने टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, कैन वी स्टॉप इट? कैन वी स्टॉप इट? नहीं तो किस बात की दोस्ती एक यारी से- के दोस्ती क्या कसीदे होती है? पढ़े जा रहे थे। कौन दोस्ती सी क्या वो होती है? हिंदी में, हरियाणवी में एक कहावत है, ऐसी दोस्ती यारी बीत के दे मारी। अरे दोस्ती नहीं ऐसे होती। दोस्त का क्या करें? चाहे जितनी मर्जी दोस्ती हो, हमारी अर्थव्यवस्था का तेल एक निकालने सेकंड, की एक प्लान जवाब बना तो रहा है। सुनो, जवाब सुनो। कंट्री का इंटरेस्ट पर अमाउंट होता है, प्रायोरिटी कंट्री की इंटरेस्ट होती है। चाहे वो तो ट्रम्प तभी तो है, दोस्ताना क्या- देखिए एक सेकंड, चाहे वो ट्रम्प है हाथ चाहे बढ़ाया मोदी है, था। हम अपने हित सुरक्षित करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल कर रहे हैं करेंगे। क्या? आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। और जो टैरिफ लगा, जो बीजेपी के प्रवक्ता ने जवाब दिए और जो एलजेपी के प्रवक्ता ने जवाब दिए और जो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, आप तीनों में से किसकी बात को सही मानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाइए। और वो अपनी मर्जी से टैरिफ लगाती है, तो आप क्या कर लोगे? मेरे को जवाब दो। इधर तो दोस्ती यारी किस बात की थी? दोस्ती वो कोई नहीं हाउडी होती। ट्रम्प, देखिए, नमस्ते ट्रम्प क्यों हो रहा ये था? कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है वो कि हवन दोस्ती- यज्ञ हो रहे थे। अच्छा, मान लिया आपके पास दोस्ती है, हाँ। दोस्ती खराब हो गई तो क्या करेंगे? हाँ, दोस्ती खराब हो गई तो क्या हो गई करेंगे? है ना? बिल्कुल दिख रहा है, वो तो दिख रहा है ना? दिख रहा है, साफ दिख रहा है। हाँ। लेकिन उसमें मत जाइए, कंट्री नहीं, उसी में तो जाना है। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले तो संदीप चौधरी ने जब ट्रम्प ने 25% टैरिफ लगाया, उस पर जब सवाल पूछा बीजेपी के प्रवक्ता से, तो बीजेपी के प्रवक्ता जो अक्सर यही करते हैं कि 1960, 1970, 1984, 1978 इस तरीके से पिछले ज़माने में जाकर जवाब देते हैं। और जब उनके पास कोई जवाब बचता नहीं है तो फिर वो चीखने और चिल्लाने लगते हैं, जैसा इस डिबेट में हो रहा था। उसके बाद भी संदीप चौधरी ने पीछा नहीं छोड़ा और जब तीसरी और चौथी बार ये सवाल पूछा गया ट्रम्प वाला और 25% टैरिफ वाला, तो बीजेपी के प्रवक्ता ने संदीप चौधरी के इस सवाल को फालतू का बता दिया, जिसके बाद संदीप चौधरी ने कैसी धज्जियां उड़ाई तो आप लोग देखकर ही आए। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। और जो एलजेपी के प्रवक्ता के वाजपेयी जो ज्ञान दे रहे थे कि 23% से 25% हो गया, और वहीं पर संदीप चौधरी इसको करेक्ट कर रहे थे कि 23 तो रहेगा जो टैरिफ पहले से चल रहा है, उसके बाद ऊपर यानी 25% और लगाया जाएगा। आप लोग बताकर जाइए, क्या ऐसा ही होगा या फिर 23 का 25 होगा या 23 के ऊपर 25 लगेगा? आप लोग इस बारे में ज़रूर बताकर जाइए, कमेंट ज़रूर कीजिए। और क्या हमने इसी दिन के लिए और इसी सब चीज़ों के लिए डोनाल्ड ट्रंप को माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, हाउडी ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प और जाने क्या क्या हवन किए गए भारत के अंदर, अब की बार ट्रम्प सरकार और तरह तरह के जो भी था सब इंतजाम किया गया। जैसे कि भारत में कोई इलेक्शन हो रहा है, तमाम गोदी मीडिया ट्रम्प के प्रचार में लग गई थी। इसके बावजूद भी ट्रम्प ने पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया और भारत पर 25% टैरिफ लगाया, और भारत को धमकी भी दी है कि वो रशिया से तेल खरीदेगा तो एक्स्ट्रा टैरिफ झेलना पड़ेगा, और वहीं पर पाकिस्तान के साथ तेल समझौता भी कर रहा है। तो
हमारा दोस्त ट्रंप है या पाकिस्तान का दोस्त ट्रंप है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। आप लोग इस पर जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए। संदीप चौधरी के लिए एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिए और ये भी बताइए कि आज का बेस्ट प्रवक्ता कौन था तीनों में से। महेश वर्मा, सुप्रिया श्रीनेत और AK वाजपेयी में से तीनों में सबसे अच्छा किसने बोला, मुद्दों पर किसने बोला, उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए।